खबर है उमेश पाल हत्याकांड में घायल सिपाही की मौत का मामला। हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी मौत हो गई है उपचार के दौरान, क्योंकि हालत बेहद क्रिटिकल थी, बहुत गंभीर थी। उपचार चल रहा था लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। आज शहीद सिपाही राघवेंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। जो माहौल है बेहद गमगीन है और ऐसे गमगीन माहौल के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। जाहिर सी बात है कि बहुत दुख का पल है, दुख की घड़ी है पूरे परिवार वालों के लिए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग ढांढस बंधवाने के लिए पहुंचे हैं, दूर दूर से पहुंचे हैं और पार्थिव शरीर पर तिरंगा रखा गया। ये तस्वीरें किसी को भी भावुक कर देने वाली हैं। शहीद सिपाही के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। 5 मई को होने वाली थी शहीद सिपाही राघवेंद्र की शादी, यानी कि परिवार में तैयारियां शादी की चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये सारी खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से। हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। उसे ऑन स्पॉट न मारा जाए, उसे काट काट कर उनके बच्चों को काटा जाए, तब हमको तसल्ली मिलेगी। और रोहित जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। रोहित, ये बहुत भावुक पल है, बहुत भावुक तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त। परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल है ये। जी बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से जो पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा है शहीद सिपाही के पैतृक गांव पे, उसका लोगों का ऐसा हुजूम लगा। लोग जो अंतिम दर्शन करने के भारी संख्या भीड़ उमड़ पड़ी हुई। परिवारिक जनों के साथ जो आसपास जो स्थानीय लोग हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात स्वाति आपको बता दें कि जो बात निकल के सामने आ रही है, जो सिपाही राघवेंद्र उसके बाबा की भी जान ड्यूटी जो है उसकी मौत हुई थी, उनके पिताजी की भी जान ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी और अब राघवेंद्र की जान ड्यूटी के दौरान जो है मौत हुई है, शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार अगर देखा जाए जो प्रयागराज कांड हुआ है उसके बाद जो शहीद सिपाही राघवेंद्र की मां के जो बयान सामने आए वो भी भावुक करने वाले हैं। मां ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है, गुहार लगाई है कि जो भी इसमें दोषी है उनकी भी इसी तरह जो उनके टुकड़े टुकड़े काट कर जो है निर्मल तरीके से उनकी हम उनको बहुत सुधार जाए, ताकि उनके परिवार वालों को भी ये कष्ट जो है देखने को मिले। आपको बता दी कि पार्थिव शरीर घर से अपने निकल के घाट की तरफ जा चुका है, घाट के लिए रवाना हो चुका है। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई और दुर्घटना न हो सके। जैसे ही शव पहुंचा वहाँ पे जो महिलाएं थी, घर के परिजन थे और जो आज रायबली लोग वहाँ पे मौजूद है, सभी का रो रो कर बुरा हाल था। एसपी वहाँ पे मौके पे मौजूद है, भारी पुलिस बल भी मौके पे मौजूद है। अब जो उसका पार्थिव शरीर है शहीद सिपाही का वो पैतृक गांव से निकलकर विरासतगंज घाट के लिए रवाना हो चुका है। तो कहीं न कहीं मातम का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जो शहीद सिपाही है राघवेंद्र उसकी 5 मई को शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियां भी घर पे चल रही थी, वहीं पे जो शहीद होने की जो सूचना आई है वो काफी दुखदायी सूचना है। कल से ही जैसे ही सूचना लगी कि जो सिपाही वो शहीद हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बाद से कल से ही लोगों का हुजूम जो उसके पैतृक गांव में देखने को मिल रहा था और अब ये हुजूम जो है लाखों की संख्या में लोग जो है आप गंगा घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हम सभी की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है इस वक्त। जाहिर सी बात है खुशियां चल रही थी, सारी चीजें थी, तैयारी थी शादी की। आप बता रहे थे मई में शादी होनी थी, लेकिन एकाएक ये तमाम चीजें हुई और पूरी जो खुशियां थी मातम में तब्दील हो गई। जी बिल्कुल स्वाति, सारी तैयारियां की जा रही थी ताकि जो है 5 मई को उसकी बारात होनी थी, शादी होनी थी। कहीं ना कहीं तैयारियां में शादी की चल रही थी। वजह से प्रयागराज कांड में जब युवती घायल हुआ उसके बाद उसके उपचार के लिए जो है प्रयागराज से उसको लखनऊ के पीजीआई में एडमिट कराया गया ताकि उसका उपचार सही बेहतर तरीके से हो सके, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। उसके बाद जब कल जैसे ही उसकी मौत की सूचना जो है क्षेत्रवासियों को लगी, लोगों का हुजूम उसके घरों पे उमड़ा, लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके घर में पहुंचे। वही उनके जो अगर बात की उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है, वहाँ अन्य परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे, इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्रवासी है, रायबरेली वासी,
इस सब में शोक की लहर देखने को मिली। भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो है और दर्शन करने के लिए वहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है। शुक्रिया रोहित, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद पुलिस विभाग के शान था, तो उसके पार्थिव शरीर को आज उसके घर पे पुलिस विभाग, कस्बे के सैकड़ों लोग और एडीजी श्री सतीश गणेश, मेरे द्वारा और मेरे अन्य साथियों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। और ये बहुत ही भावुक और हृदय विदारक क्षण है, इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से विदा किया गया है। अब उनका शव घाट पे जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए और हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। सर, परिजनों की तरफ से कोई हिंड्रेंस, कोई मांग, कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं? परिजनों की तरफ से जो भी मांगी थी उनके विषय में पूर्व वार्ता हो चुकी थी। हमारे डीजीपी महोदय ने स्वयं उनसे बात की थी और जो भी उनकी डिमांड्स थी और जो कुछ भी उनके एप्रीहेंशन से सबको एड्रेस पहले से ही किया जा चुका है। और शहीद